नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ हम कर रहे थे। उससे पहले हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उससे पहले हम बात करें उन टॉपिकों की, तो सबसे पहले तो हमने किया भाषा शिक्षण की विधियाँ, उसके बाद में हमने किए भाषा दक्षता एवं कौशल, उसके बाद में भाषा के उपागम हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा आज का टॉपिक है वो रहने वाला है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम व अन्य संसाधन से संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। ये कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित, और लास्ट में आपका बचेगा वो मूल्यांकन वगैरह वाला है ना, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वो लास्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा। तो हमारा लक्ष्य यही था कि हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या कंप्लीट करवा दें, तो आपकी आज कंप्लीट हो जाएंगी, या वो लास्ट वाला जो टॉपिक है वो आज बच्चे तो कल सुबह आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका शानदार रिवीजन है वो इन वीडियो के माध्यम से हो जाएगा, और उम्मीद रखना कि इनमें से प्रश्न आपकी छप जाएंगे। तो देखो, भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे साधनों के प्रयोग का प्रमुख प्रयोजन है। भाषा शिक्षण में दृश्य और जो सर्वे साधन है उनके प्रयोग का प्रमुख प्रयोजन है वो क्या है, ये पहला प्रश्न आपका आया है। तो क्या प्रयोजन होता है? विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है। उसके बाद में सर्वे दृश्य सामग्री नहीं है, तो सर्वे और दृश्य सामग्री है वो कौन सी इसमें से नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो दूरदर्शन तो सर्वे है, चलचित्र दृश्य हैं, ड्रामा है वो दोनों ही हैं। ठीक है। छात्रा चित्र है वो सर्वे दृश्य के अंदर शामिल नहीं होती। रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्वे साधन दूर कर सकता है? रेडियो की जो सीमाएं हैं उनको कौन सा सर्वे साधन है वो दूर कर सकता है, ये हमसे पूछा गया। तो कौन सा करेगा? लिंगुआ फोन है वो रेडियो की सीमाओं को दूर कर देगा। लिंगुआ फोन कैसा शिक्षण उपकरण है? लिंगुआ फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है, ये पूछा है। लिंगुआ फोन है वो कैसा शैक्षिक उपकरण है, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसा है आपका? श्रव्य। ठीक है। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। किस प्रकार से, आपका प्रश्न पूछा है। तो एपिडासियोस्कोप के माध्यम से आपका जो प्रतिबिंबित किया जा सकता है एक पर्दे पर। देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर छोड़ा करो, क्योंकि हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या हम कंप्लीट करवा देंगे। उससे पहले हमने देखो और भी वीडियो मिलेंगे जो महत्वपूर्ण। एक तो एनसीएफ से प्रश्न पूछे जाते हैं 2005 से, वो हमने करवा रखा है। एनईपी 2020 जो अभी जुड़ा है नई, तो ये भी हमने करवा दी है, तो ये भी आप जरूर देख सकते हो। इसके अलावा आरटीई एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं 2009 वाले, ये भी कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा बाल कल्याणकारी योजनाएं शानदार करवाई हैं, आप जरूर देखना। बाल कल्याणकारी योजनाएं है ना, बहुत शानदार तरीके से करवाई हैं, आपका प्रश्न छप जाएगा। और एनईपी से भी प्रश्न छपने वाला है, तो आप जरूर देख सकते हो। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित सामग्री कौन सी इसमें से नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो फिल्म तो होती है, ओपेक प्रोजेक्शन भी होता है, फिल्म खंड भी होता है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड है वो प्रक्षेपित सामग्री नहीं होता। सर्वे दृश्य साधन है। सर्वे दृश्य साधन इसमें से कौन सा है? चित्र, तो केवल ये तो दृश्य, रेखा चित्र भी दृश्य, चित्र विस्तारक भी दृश्य, लेकिन चलचित्र है वो सर्वे और दृश्य दोनों ही होते हैं। सर्वे दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। सर्वे और दृश्य जो शिक्षा है उससे तात्पर्य क्या नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना इसका तात्पर्य नहीं है, लेकिन शिक्षा को अधिक रोचक बनाने का काम होता है, शिक्षा को स्थायी बनाने का काम है, और शिक्षा अधिक प्रभावकारी बनाना। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन जो बोर्ड है वो क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है? एक दृश्य सामग्री है। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कहेंगे? प्रतिमूर्ति कहेंगे। जो बड़ी वस्तु है उसके छोटे नमूने को प्रतिमूर्ति हम कहते हैं। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? प्रिंट मीडिया में कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो समाचार पत्र है, पत्रिकाएं भी है, और विद्यालय पत्रिकाएं भी है, लेकिन पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं होती। साइट क्या है? साइट है वो क्या होती है, ये हमसे पूछा गया। तो टीवी चैनल ना, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है वो साइट होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका प्रश्न है, दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता कौन सी विधि के लिए आवश्यक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी विधि के लिए आवश्यक नहीं है आपका? एक तो समस्या समाधान विधि में तो ये आवश्यक है, योजना विधि में भी है, लेकिन व्याख्यान विधि में दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता है वो नहीं होती है।
पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण है वो नहीं होना चाहिए। किस रूप में? कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है, ये तो हो सकता है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो सकता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर हो सकता है, लेकिन कठिन से सरल की ओर नहीं हो सकता। उसके बाद में कौन सा कथन संगत नहीं है? कौन सा कथन है वो संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, ये भी है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का क्या है? साधन है, साध्य नहीं होता, ये बात भी सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक केवल क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है वो कौन सा होता है? आपका प्राक कथन। क्या होता है? प्राक कथन होता है अध्ययनात्मक पक्ष। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। पाठ्य पुस्तक के रचना के जो सोपान होते हैं उनका क्रम क्या होता है? सबसे पहले तो विषय सामग्री का क्या करना होता है? चयन, उसके बाद में स्थिरीकरण करना होता है, और उसके बाद में क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। तो सामग्री का चयन, स्थिरीकरण और प्रस्तुतिकरण, इसमें हो जाएगा सोपानों का क्रम। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें हैं वो शिक्षक या बालकों के लिए क्या होती हैं? ये हमसे पूछा गया। तो क्या है? साध्य नहीं, वरन क्या है? ये साधन है। उसके बाद में प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए कौन से शब्द का प्रचलन था? ये हमसे पूछा गया। तो क्या था? ग्रंथ। पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। पाठ्य पुस्तक का जो बाह्य गुण है ये हमसे पूछा गया है। तो विषय वस्तु, भाषा, शैली। तो बाह्य गुण क्या है? शीर्षक। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है क्या होती है? साधन होती है, साध्य नहीं। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? भाषा पुस्तकालय का लाभ इनमें से कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, दोनों ही के दोनों क्या है? पुस्तकालय का लाभ है। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक का इनमें से उद्देश्य कौन सा नहीं है? विद्यार्थी की कल्पना शक्ति को विकसित करना, ये तो होती है। विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन करना, ये भी है। और उसके अलावा विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी है। लेकिन विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना है वो इसका नहीं होता है। उसके बाद में भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए। भाषा पुस्तकालय में पुस्तक है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी, या इनमें सभी प्रकार की। तो जो पुस्तकालय होता है उनमें सभी प्रकार की पुस्तकें हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद में भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वे दृश्य साधन है। उपयोगी सर्वे और दृश्य साधन इसमें से कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं भाषा शिक्षण में? अभिनय। रेडियो अधिगम सामग्री है, रेडियो अधिगम सामग्री है। तो सर्वे अधिगम सामग्री है वो रेडियो अधिगम सामग्री के जो रेडियो व सर्वे अधिगम सामग्री में शामिल होता है। आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। आजकल विद्यालय में जो प्रोजेक्टर लग रहा है व्यवस्था है वो स्मार्ट शिक्षण में सहायक है। इस प्रकार का आपका प्रश्न है। तो किसे? सर्वे दृश्य साधन के रूप में, क्योंकि प्रोजेक्टर में दृश्य चित्र भी होते हैं और सुनने वाली चीज़ें भी इसमें होती है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? पहले भी आया, दृश्य सामग्री है। उसके अलावा आपका निम्नलिखित में से सर्वे उपकरण कौन सा है? तो सर्वे उपकरण आपका कौन सा है? ग्रामोफोन है, वो सर्वे उपकरण है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है। प्रभावी शिक्षण सामग्री हमसे पूछा गया है तो दृश्य सर्वे शिक्षण सामग्री सबसे प्रभावी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि लिंगुआ फोन जो रिकॉर्ड प्लेयर है किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो किस प्रकार की होती है? ये सर्वे सामग्री होती है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा सम्मिलित है? नहीं है। तो आपका विश्राम कक्ष है वो शामिल नहीं है। श्रवण कक्ष है, परामर्श कक्ष है, नियंत्रण कक्ष है, लेकिन ये नहीं होता। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है वो कौन सी है? मानचित्र। इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। प्रक्षेपक सामग्री जो नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है इसमें से? तो ग्रामोफोन है वो प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। बाकी स्लाइडर प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट और एपिडोस्कोप इसमें होता है शामिल। भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है। भाषा शिक्षण का दृश्य और सर्वे साधन इसमें से कौन सा है? तो कौन सा है? नाटकीकरण।
उसके बाद इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, एक तो भाषा होती है, विषय सामग्री भी होती है, जल्द भी होती है, लेकिन शैली वो आंतरिक में शामिल नहीं होती है। ये इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ और तथा वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है? भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ, वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है? ये हमें बताना है। तो किसके माध्यम से सिखाया जाएगा आपका? एक तो ग्रामोफोन के द्वारा, एक लिंगुआ फोन के द्वारा। तो दो चीजें हो जाएगी इसमें शामिल। उसके बाद में निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका होता है? पाठ्य पुस्तकों का सर्वोपरि स्थान वो होता है। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग हेतु बल दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन पूछा है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है। तो कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर पर। भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता है। अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? सरल, सरस और शब्दावली युक्त भाषा जो पाठ्य पुस्तक होगी। विद्यालय में पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है। विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है, वो किसकी होती है ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न में क्या मिला था आपको? मिला था बोनस मिला था, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। तो कौन सा साधन इसमें से नहीं है? लघु गणक सारणी है, वो साधन नहीं होता है। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व इसमें से कौन सा? ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा? एक तो भाषा तो होता है, शैली है, विषय सामग्री, लेकिन उच्चारण शैली है वो आंतरिक तत्वों से भिन्न तत्व है। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है। दृश्य साधन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है आपका? चित्र विस्तारक है, वो सबसे उपयुक्त जो उदाहरण है होता है दृश्य साधन का। तो ये टॉपिक हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो आपका दिगम सामग्री है ये वाला टॉपिक अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हमने टॉपिक कर लिए हैं अभी कंप्लीट। कितने कर लिए? हमने 4 टॉपिक है वो कंप्लीट कर ले। उसके बाद में आपका होगा उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित टॉपिक, और लास्ट में आपको मिलेगा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ठीक है। इसके अलावा आपका एक टॉपिक और होता है जो छोटा सा टॉपिक होता है कि हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ। तो हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौती क्या क्या होती है मैं बता देता हूँ कि हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि का अभाव, व्याकरण की जटिलता, उच्चारण से संबंधित विभिन्न समस्या, व्याकरण से संबंधित विभिन्न समस्या जैसे लिंग निर्धारण है, संयुक्त क्रियाओं के रूप है, संयुक्त विबंधनों का उच्चारण है, इस प्रकार से लेखन मुद्रण की सुनिश्चित प्रणाली का अभाव हो, स्तरीय या परिष्कृत व्याकरण की पुस्तक का अभाव हो, सुनियोजित पाठ्यक्रम का अभाव हो, नवीन व प्रभावी शिक्षण विधियों का अभाव हो, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी हो, या अल्प मानकीकृत पुस्तकें, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण, जो भी कमियां हैं वो सारी की क्या हो जाएगी? हिंदी भाषा की चुनौतियों में शामिल होती है। तो ये भी टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। तो 2 ही टॉपिक और बचे हैं, वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और अपना वीडियो कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।